हेलो गाइस, आई एम ज्योति देशवाल। वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जो एक माँ बेटी के रिश्ते को बताएगी। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले वो क्या कहना सीखता है? माँ। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरी बेटी मतलब मैंने दो बच्चों को जन्म दिया एक साथ, मुझे ट्विंस बेबी हुए। पर मेरे केस में सबसे पहले मेरी बेटी ने पापा कहना सीखा, क्योंकि आपको पता है बेटी तो पापा की बड़ी लाडली होती है। वैसे ही वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आज की एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, आई होप आप सभी को पसंद आए। तो शुरू करते हैं उस एक स्टोरी को। एक लड़की होती है जिसकी 13-14 साल में शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में जाके एडजस्ट होती है। और जैसे ही वो अपने ससुराल में जाके एडजस्ट होना स्टार्ट होती है, उसको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके वो जैसे करने लगती है, तो उसको सडनली एक खुशी मिलती है। वो है माँ बनने की। माँ का जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। माँ हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा। तभी उसको एक खुशखबरी मिलती है कि वो एक माँ बनने वाली है, और जैसे ही उसको वो खुशखबरी मिलती है तो वो बहुत खुश होती है। और कुछ टाइम बाद ऐसे ही उसके 9 मंथ्स बीत जाते हैं और वो एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसके साथ ढलती है, और उसको काफ़ी उस लेडी को 3 बच्चे हुए और तीनों लड़कियां हुई। किस्मत वाली है जिसको तीनों लड़कियां, और उन तीनों लड़कियों को वो माँ मिली है। क्योंकि माँ हमारे जीवन में बहुत, एक माँ ही अपनी बेटी की सबसे प्यारी दोस्त होती है। किस्मत वाला है वो घर, और किस्मत वाले हैं वो पेरेंट्स जिसके घर में बेटियां जन्म लेती है। पर जैसे ही धीरे धीरे टाइम निकलता है तो उसको पता चलता है जो उसकी बड़ी बेटी होती है वो चल फिर नहीं सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है ये बात सुनकर, और यार उसको एक झटका लगता है कि ये क्या है। पर वो उसको हिम्मत देती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे करके वो उसको खुश रखने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद उसकी लाइफ में एक उस झटके से शायद ही ज़िंदगी भर उभर जाए। क्योंकि एक औरत जो होती है उसको सबसे ज़्यादा अपने साथ में अपने हस्बैंड की ज़रूरत होती है। पर जब उसकी बेटी 6 महीने की होती है तो उसकी बेटी अपने पिता को, जिसने देखा भी ना हो, जिसने सोचा भी ना हो इन फ्यूचर उसका पापा कैसा होगा, उसको नहीं पता। बट वो उसके पापा की डेथ हो जाती है, उस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उन तीनों बच्चों के लिए वो दिन, वो मतलब ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है। पर वो औरत फिर भी स्ट्रोंग है। वो लेडी जिसने उन 3 बेटियों को जन्म दिया और पाला, खुश नसीब है वो औरत जिसके घर में वो 3 बेटियां आई। पर फिर जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनके इन लॉज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सलाह देते हैं कि तू दूसरी शादी कर ले, या तू अपना घर बसा ले, तू देख ले, तू कुछ भी और कर ले। मतलब शादियों से रिलेटेड उसके सामने पर एक चीज़ आ जाती है कि भाई शादी ही ज़रूरी है क्या। वो अपने आप से क्वेश्चन करती है और उनसे क्वेश्चन करती है जो उनको ये कहते हैं कि शादी कर ले। तो उस लेडी का एक ही क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि मैं तो शादी करके नया घर बसा लूँगी, पर मेरी बच्चियों को कौन पालेगा, इनका क्या होगा। तो जिन्होंने उसे फोर्स किया इस चीज़ के लिए वो कहते हैं क्या है, ये तो लड़कियां हैं, पल जाएंगी, इनको तो पाला जाएगा आराम से, कोई इनकी टेंशन मत ले। उसने कहा नहीं, मैं माँ हूँ और मैंने इसको जन्म दिया है और मैं ही इनको पालूंगी। मेरी अब ज़िंदगी सिर्फ ये बच्चियाँ हैं। स्टोरी में
एक नया मोड़ आता है। उन बच्चियों को उसके नाना नानी अपने घर पे ले आते हैं, परियों की तरह रखते हैं। घर में छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है। उस माँ को नौकरी मिल जाती है अपने हस्बैंड की जगह, और वो उस नौकरी के अंदर घुल मिल जाती है। बट वो 6 महीने की बच्ची जिसको अब मम्मा की ज़रूरत थी, उसकी माँ उसको छोड़कर नौकरी पे जाती है। और वो नौकरी वो सिर्फ उन 3 बच्चियों के लिए होती है, बस नौकरी ही होती है, टाइम नहीं होता उनके पास में। एक संडे मिलता, उसमें वो माँ अपने घर का काम करती, थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो उन बच्चियों को दे देती। ऐसे ऐसे करके उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने अपनी बेटियों का शादी कर दी। उसकी एक बेटी जो चल फिर नहीं सकती थी, वो 28-29 साल की उम्र में चली गई। उसके जाने का दुख, अपने हस्बैंड खोने का दुख, और उसके बाद अपनी बेटियों को विदाई करने की। कितनी स्ट्रॉन्ग है वो माँ जिसने ये सब सहन किया। माँ तो माँ ही होती है, माँ के बारे में क्या कहा जाए। कितनी किस्मत वाली है वो बेटियाँ जिनको वो माँ मिली है। ऐसा सबके साथ नहीं होता, पर माँ तो माँ ही होती है। बच्चे से बहुत प्यार करती है, ऐसे ही वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, और अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी उन बच्चों के नाम कर देती है। स्टोरी का टाइटल है मेरी प्यारी माँ, और मॉरल ये है स्टोरी का कि माँ है तो जग है, जहान है, सब कुछ है, और माँ है तो कुछ भी नहीं है। माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माँ तुझे सलाम। अब मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि ये स्टोरी किसी और की नहीं है। जो ये स्टोरी सुना रही है, ये उसी की स्टोरी है। उसकी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ, सच में मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हम तीनों बहनों को ये माँ मिली है, जो अपने सारे दुखों को भूलकर सिर्फ हमारी खुशियों के बारे में सोचती है। हमें क्या चाहिए, हमें कैसे रहना है, हमें क्या ज़रूरी है, सिर्फ एक माँ ही जानती है। एक माँ का और एक पिता का रोल प्ले करने वाली मेरी माँ है। आई लव यू मम्मा। मैंने ये स्टोरी सिर्फ अपनी माँ के लिए और माँ के बारे में सोच के बनाई है। माँ तो माँ होती है। थैंक यू। और सबसे अच्छी बात, जब कोई ये कहता है कि तू अपने माँ जैसी दिखती है, बेटी के लिए इससे बढ़कर